बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो है सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच, यानी हमने इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है। अब ना इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं और उसमें जो फार्मूले यूज़ होने हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास अब्लिक्यू जो ट्राइंगल है ना, इनको हमने पढ़ना है यहाँ पे। अब्लिक क्यू जो ट्राइंगल हैं वो हमारे पास वो होती हैं कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ना हो। ये आपके बुक के ऊपर पेज नंबर है, पेज नंबर 131 है। वहाँ पे ना उसने अब्लिक्यू ट्राइंगल्स की डिफ़ाइन लिखी हुई है। एंड अब्लिक ट्राइंगल इज़ एनी ट्राइंगल दैट डज नॉट कंटेन ए राइट एंगल, यानी जिसमें कोई भी एंगल राइट नहीं होगा। इट कैन बी एदर एक्यूट एंगल, ये हमारे पास एक्यूट भी हो सकती है। एक्यूट कौन सी होती है? जिसमें तमाम एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, या वो ऑब्ट्यूज हो सकती है वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। जिसमें इस तरह ये देखें, ये आपके पास जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री से एक ग्रेटर है। ठीक है, तो ये आपके पास हुई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये आपके पास ए साइड है, ये बी साइड है और ये वाला सी साइड है। ए वाला एंगल अल्फ़ा है और बी वाला जो एंगल है आपका बीटा है, और सी वाला इसको हम गैमा पढ़ेंगे। और इस तरह ए के सामने जो है स्मॉल है, इसको इस साइड को हम कह देंगे, सी के सामने इस साइड को हम सी कह देंगे, और इस तरह बी के सामने इस साइड को बी कह देंगे। ये हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें तीनों एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो 90 डिग्री से स्मॉल होंगे। ठीक है, इसी तरह ये साइड है ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो अब इन ट्राइंगल्स को हम सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं। यानी जब भी हमने इन साइड्स को फाइंड करना है या एंगल को फाइंड करना है तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। और लॉ ऑफ साइन क्या है? यह ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल सी ओवर साइन गैमा। तो हम कोई सी दो आपस में इक्वल लिख लेंगे, जिसमें अगर हमारे पास अगर साइड्स हैं या एंगल हैं तो हम दो को इक्वल लिख के तो उसको आगे हम सॉल्व कर देंगे। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन करने हैं उसमें हमें कुछ एंगल 2 दिए होंगे और कुछ में 2 एंगल और एक साइड दी होगी। कुछ में हमें 2 साइड्स दी होंगी और एक एंगल दिया होगा, और कुछ में हमें 2 एंगल और 1 साइड दी होगी। तो उसके लिए आप देखिए केस 1 है कि व्हेन 2 साइड्स और 1 एंगल हमें दिया होगा, तो फिर पहले हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। फिर हमारे पास जो है 2 एंगल आ जाएंगे, एक तो पहले ही एंगल होगा और एक इससे हमने फाइंड कर लेना है। ठीक है, साइन लॉ से। ठीक है, और फिर हम थर्ड एंगल इससे फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमारे पास एक 2 साइड्स गिवन थी, 1 साइड रह जाएगी, वो हम साइन लॉ यूज़ करके वो फाइंड कर लेंगे। और केस सेकंड है हमारे पास, अगर हमें 2 एंगल दिए हों और 1 साइड दी हो तो हम पहले थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। हमें पता है कि जो ट्राई एंगल है उसके तमाम एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम ये लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम साइन लॉ यूज़ करेंगे, वो हमारे पास सेकंड साइड आ जाएगी। फिर थर्ड साइड फाइंड करने के लिए फिर हम साइन लॉ जो है वो यूज़ करेंगे। और इसमें कैलकुलेटर जो है वो हमने यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कुछ ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेटर से ही जो है वो निकलेगी। और आपने कैलकुलेटर को पहले डिग्री में जो है वो चेंज कर लेना है, फिर आगे उसको सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, उसने हमें ए साइड दी हुई है 6.1 सेंटीमीटर और बी साइड दी है 8.4 सेंटीमीटर और अल्फ़ा एंगल दिया हुआ है 42 डिग्री। तो हम यहाँ पे जो है वो साइन लॉ यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ
साइन तो हम पहले ना लाभ साइन को सारा लिख लेते हैं। यहाँ पे a ओवर साइन अल्फ़ा, देखें a के नीचे अल्फ़ा आएगा और b के नीचे साइन बीटा और c के नीचे हमारे पास साइन गैमा आएगा। अब देखिए हमारे पास a और b साइड गिवन है, तो हम इसको और इसको इक्वल रख के तो हम साइन बीटा जो बीटा एंगल जो है उसको फाइंड कर लेंगे। यानी ये केस 1 है जिसमें हमें 2 साइड गिवन है और 1 एंगल गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a ओवर साइन अल्फ़ा, b ओवर साइन बीटा। अब हमने क्योंकि साइन बीटा फाइंड करना है तो हम साइन बीटा को इधर ऊपर ले आएंगे, तो ये हमारे पास आएगा a मल्टीप्लाई साइन बीटा, ये इधर आके b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब क्योंकि हमने बीटा फाइंड करना है साइन बीटा इधर ही रहेगा, ये आ जाएगा b मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा और a इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा साइन बीटा, b की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 8.4, ये देखिए 8.4, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 42 डिग्री ओवर a की वैल्यू है हमारे पास 6.1। इस तरह आपने लिख के अब इस सारी वैल्यू को हम कैलकुलेटर में पुट कर देंगे। ये देखें ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये बटे वाला ऑप्शन जो है उसको प्रेस करेंगे पहले, और आपने देख लेना यहाँ पे डी लिखा होना चाहिए, देखिए डी लिखा हुआ है। अब 8.4 मल्टीप्लाई साइन 42 इसमें पुट कर लिया हमने ओवर 6.1, तो ये देखिए पूरी वैल्यू हमने पुट कर ली इक्वल, तो ये हमारे पास आ गया है 0.9214। तो हम इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो हैं वो ले लेते हैं, ये आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल 0.92। अब क्योंकि हमने बीटा फाइंड करना है तो साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा और साइन इन्वर्स 0.92। तो यहाँ पे ना एक आपने 0.92 यानी पॉइंट के बाद जो आपने इसको डिवाइड किया है कैलकुलेटर में, आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो लिख लेने हैं, लेकिन आपने यूज़ जो है वो सारे करने हैं। ये देखिए ना हमारे पास आंसर आया 0.9214, तो आपने यहाँ पे ऐसे लिखा रहने देना है। इस शिफ्ट को प्रेस करें, यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन वर्स आ जाएगा, और क्योंकि हमारा आंसर जो है वो इसमें सेव ही है, इसको हम प्रेस कर देंगे आंसर, यहाँ पे आंसर लिखा आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इक्वल, तो फिर हमारा आंसर सही आएगा जो आगे दिया हुआ है 67.1। हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 67.1 डिग्री। तो ये हमारे पास एक पहले एंगल दिया हुआ था अल्फ़ा 42 डिग्री और एक हमारे पास ये वाला एंगल आ गया है। अब हम थर्ड एंगल जो है वो फाइंड करेंगे। हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तमाम एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू है 42 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 67.1 डिग्री और हमने गैमा फाइंड करना है, और गैमा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री और -42 डिग्री -67.1 डिग्री। तो अब इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 -42 -67.1, तो ये देखें आपके पास आ जाएगा 70.9, ये आपके पास एंगल आ जाएगा 70.9 डिग्री। ये आपके पास थर्ड एंगल आ गया है। अब हमारी सी साइड रह गई है, यानी ए बी पहले ही है। अब हम लिख लेंगे बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़ लॉ ऑफ साइन, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा।
हमने क्योंकि सी फाइंड करना है, साइन गैमा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी हमारे पास इधर ही रहेगा। अब इसको सही तरह करके लिखते हैं, क्योंकि सी हमने फाइंड करना है, बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन गैमा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है 8.4 और साइन गैमा हम फाइंड कर चुके हैं 70.9 डिग्री ओवर साइन, और बीटा जो है वो है हमारे पास 67.1 डिग्री। अब इस सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई साइन 70.9 और ओवर में हमारे पास है साइन 67.1 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा 8.6। ठीक है, हम पॉइंट के बाद एक डिजिट ही लेंगे, तो यह आ गया c इज़ इक्वल टू 8.6 और इसके साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह ये हमने फाइंड कर लिया। c हमने फाइंड किया है वो है 8.6 सेंटीमीटर, और फिर हमने बीटा फाइंड किया था 67.1 डिग्री, और फिर हमने गैमा फाइंड किया 70.9 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। a इज़ इक्वल टू 12.2 सेंटीमीटर, c इज़ इक्वल टू 15.8 सेंटीमीटर और गैमा इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a साइड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ लॉ ऑफ साइन। तो तीनों इकट्ठे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अभी अगर आपको याद हो गया तो देखें a है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a ओवर साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे हमारे पास ना b है ना बीटा है, तो हम वो नहीं लिखेंगे, हमारे पास c और गैमा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c ओवर साइन गैमा। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इधर ऊपर आ जाएगा, साइन गैमा इधर आ जाएगा, तो ये आ गया a मल्टीप्लाई साइन गैमा c मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा उधर ही रहेगा, ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई साइन गैमा ओवर हमारे पास आ जाएगा c डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है और हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, तो ये आ गया साइन अल्फ़ा और इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई साइन गैमा ओवर आ जाएगा c। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन अल्फ़ा a की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 12.2, साइन गैमा की वैल्यू 50 डिग्री ओवर c की वैल्यू है 15.8। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.2 और मल्टीप्लाई साइन 50 डिग्री ओवर 15.8, तो ये आपके पास आएगा 0.5915। तो आपने पॉइंट के बाद ना सिर्फ 2 डिजिट यहाँ पे लिख लेने, लेकिन यूज़ हमने सारे ही करने हैं। 0.59 हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा और 0.59। अब अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अब इसको आपने ऐसे लिखा रहने देना है, शिफ्ट प्रेस करके साइन और यहाँ पे इस आंसर को प्रेस करोगे, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल, ये आपके पास आ गया है 36.2 है, आगे 6 है, तो हमने पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही लेना है। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट में हम एक ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36.33 डिग्री। ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया, यानी एक एंगल पहले ही गिवन था, एक एंगल और हमने फाइंड कर लिया। अब थर्ड एंगल फाइंड करेंगे ये फार्मूले से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तमाम जो ट्राइंगल हैं उनके एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है बीटा, तो बीटा इधर ही रहेगा
180 डिग्री, अल्फ़ा इधर आके माइनस हो जाएगा और गैमा इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -36.3 डिग्री और गैमा की वैल्यू है हमारे पास 50 डिग्री। अब इसको कैलकुलेटर में आप पुट करके जब आंसर निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 93.7 डिग्री। ये आपके पास अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब हमने बी साइड फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। अब क्योंकि बी फाइंड करना है, साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है और राइट साइड पर आकर साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर साइन गैमा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास है 15.8, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 93.7 डिग्री ओवर साइन गैमा की वैल्यू वो है 50 डिग्री। अब इन तमाम वैल्यू को क्योंकि आप सीख चुके हो किस तरह कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी है, जब आप कैलकुलेटर में वैल्यू सारी पुट करोगे ना तो आपके पास आंसर बी का आ जाएगा 20.6। ये आ जाएगा 20.6 और इसके साथ आप लिख दोगे सेंटीमीटर। अब जो जो हमने फाइंड किया वो एंड पे लिख देंगे। हमने अल्फ़ा फाइंड किया है वो है 36.3 डिग्री, फिर हमने बीटा फाइंड किया वो है 93.7 डिग्री और फिर हमने बी साइड फाइंड की है, उसको आप पहले भी लिख सकते हो एंड पे भी लिख दें, कोई नहीं। ये आ जाएगा 20.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। b इज़ इक्वल टू 5.2 और c इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और गैमा हमारे पास है 48 डिग्री। अब देखिए हमारे पास b साइड है और c साइड है और गैमा दिया है, तो हम सबसे पहले यहाँ से बीटा फाइंड करते हैं क्योंकि b साइड है ना, तो इसका बीटा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ लॉ ऑफ साइन। जब लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b ओवर साइन बीटा और c ओवर साइन गैमा। अब क्योंकि हमने हमारे पास बीटा नहीं है एंगल, वो हमने फाइंड करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये आ जाएगा b मल्टीप्लाई साइन गैमा और c मल्टीप्लाई साइन बीटा। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है साइन बीटा तो c इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा b मल्टीप्लाई साइन गैमा ओवर c और इज़ इक्वल टू साइन बीटा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करने से पहले इसको इधर लेफ़्ट में लिख देते हैं साइन बीटा को और यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास है 5.2 मल्टीप्लाई साइन गैमा, तो यह आ जाएगा 48 डिग्री और c की वैल्यू हमारे पास है 5। अब इस सारी वैल्यू को आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि आप सीख चुके हो किस तरह आपने इसको पुट करना है, तो वो आपके पास काफ़ी सारी पॉइंट के बाद वैल्यू आएंगी, लेकिन आपने एक दफ़ा उसको यूज़ करना है पॉइंट के बाद 2 वैल्यू को और वो आपके पास आ जाएगा 0.77। यानी पॉइंट के बाद काफ़ी वैल्यू आनी है, आपने पॉइंट के बाद 2 वैल्यू ही लेनी है, यहाँ पे एक दफ़ा पुट कर देनी है। साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, वो जो आपके पास वैल्यू आई है उसी का शिफ्ट प्रेस करें, साइन प्रेस करें और उसमें जो है वो आंसर प्रेस कर दें, इक्वल आ जाएगा और आपके पास एंगल आ गया है 50.6 डिग्री। ये आपके पास एंगल आ गया, ठीक है। अब हम थर्ड एंगल फाइंड करेंगे और वो हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले अब देखिए हमने बीटा फाइंड कर लिया, गैमा हमारे पास है, तो हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। वो आएगा 180 माइनस बीटा माइनस गैमा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 50.6 डिग्री
और गैमा की वैल्यू गिवन है वो है 48 डिग्री। अब इसको कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे, तो कैलकुलेटर में जब हम पुट करेंगे इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81.4 डिग्री। अब देखिए हमारे पास तीनों एंगल आ गए। अब हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है ए वाली, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए ओवर साइन अल्फ़ा और इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब क्योंकि हमने ए फाइंड करना है तो ये आ जाएगा बी, ये साइन अल्फ़ा इधर ऊपर आके बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर साइन बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो ये हमारे पास आएगा ए इज़ इक्वल टू बी हमारे पास है 5.2 और मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा हम फाइंड कर चुके हैं वो है 81.4 डिग्री ओवर साइन बीटा, बीटा हमारे पास है 50.6 डिग्री। तो इसको आपने कैलकुलेटर में पुट कर लेना है। तो जब आप कैलकुलेटर में इसको पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 6.7 और सेंटीमीटर। अब हम जो हमने फाइंड किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ए है 6.7 सेंटीमीटर और हमारे पास बीटा फाइंड हुआ है वह 50.6 डिग्री। और फिर हमने अल्फ़ा फाइंड किया, अल्फ़ा को हम पहले लिख देते हैं, चलें अब यहाँ पे लिखा गया है, ये आ गया 81.4 डिग्री। तो ये हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास है b इज़ इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, a इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बीटा इज़ इक्वल टू 71 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास b जो साइड है उसका एंगल भी है और a साइड जो है, अब उसका एंगल हम पहले फाइंड कर लेंगे लॉ ऑफ साइन यूज़ करके। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़ लॉ ऑफ साइन, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे a ओवर साइन अल्फ़ा, और क्योंकि हम c ओवर साइन गैमा नहीं लिख सकते क्योंकि ना हमारे पास साइड है ना उसका एंगल है, तो ये आ जाएगा a ओवर साइन अल्फ़ा b ओवर साइन बीटा। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है एंगल बीटा सॉरी हमारे पास है, हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हमारे पास आएगा a मल्टीप्लाई साइन बीटा और इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा। अब b मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा और इस तरह साइन अल्फ़ा साइड पे रहेगा। अब क्योंकि हमने अल्फ़ा फाइंड करना है तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल a की वैल्यू 4 है मल्टीप्लाई साइन बीटा हमारे पास है 71 डिग्री और b की वैल्यू 4.8 है। तो आपने सारी वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.79 और आगे भी आपके पास डिजिट होंगे, लेकिन आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट एक दफ़ा पुट कर लेने और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स, इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा और 0.79, लेकिन आपने वो सारे डिजिट लिखे रहने देने हैं। कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करनी है साइन और आपने उसमें आंसर लिखना है, ठीक है, यानी आंसर प्रेस करना है बटन और फिर इक्वल, तो वो आपके पास आ जाएगा 52 डिग्री। अल्फ़ा फाइंड हो गया। अब एक एंगल हमें पहले गिवन था बीटा, अब एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने यहाँ से क्योंकि गैमा फाइंड करना है तो 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और बीटा इधर आके माइनस हो गए। अब 180 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 52 डिग्री और बीटा की वैल्यू है 71 डिग्री। अब गैमा इज़ इक्वल टू, अब इन तमाम वैल्यू को अगर हम माइनस करते हैं कैलकुलेटर के अंदर तो ये हमारे पास आंसर आएगा 57 डिग्री। ये आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप कैलकुलेटर तो इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है जो हमारे पास नहीं है, सी, तो वो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लेंगे।
तो हमारे पास है बी ओवर साइन बीटा, आप चाहे ए ओवर साइन अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। हमने सी फाइंड करना है, साइन गैमा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई साइन गैमा ओवर साइन बीटा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो नेक्स्ट पेज पे हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा c इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू है हमारे पास 4.8 मल्टीप्लाई साइन गैमा, गैमा हमने फाइंड किया है 57 डिग्री ओवर साइन बीटा हम फाइंड कर चुके हैं 71 डिग्री। अब इन तमाम वैल्यू को आपने कैलकुलेटर में पुट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। अब तमाम आंसर को हम लिख देते हैं, सी है 4.3 सेंटीमीटर, फिर हमने अल्फ़ा फाइंड किया वो था 52 डिग्री, और फिर हमने फाइंड किया गैमा वो है हमारे पास 57 डिग्री। तो इस तरह ये हमारे पास 4 वाला पार्ट सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें केस सेकंड यूज़ होगा, यानी कि इसमें दो एंगल गिवन होंगे और वन साइड गिवन है। तो हम सबसे पहले थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा क्योंकि हमने यहाँ पे बीटा भी है अल्फ़ा भी है, गैमा फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा वैल्यू है 100 और बीटा वैल्यू है 70 डिग्री। तो अब इसको माइनस करेंगे जब आप कैलकुलेटर में, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 डिग्री। ये गैमा फाइंड हो गया है। अब हम कोई सा भी फार्मूला यूज़ करके हम ए साइड या हम सी साइड जो है फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़ लॉ ऑफ साइन। तो ये आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा और इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, क्योंकि हमने ए साइड फाइंड करनी है, बी साइड है ना। अब यहाँ से ए फाइंड करना है, तो साइन अल्फ़ा हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन तमाम में हम वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 100 है ओवर साइन बीटा की वैल्यू 70 है। अब इन तमाम को हमने कैलकुलेटर में पुट करना है। तो आप देखिए कैलकुलेटर में जब आप पुट करोगे तो इस तरह आपने बटे वाला जो है वो प्रेस करना है बटन, फिर उसके ऊपर 8 मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे साइन और 100। ये देखिए साइन 8 मल्टीप्लाई साइन 100 ब्रैकेट क्लोज की। अब नीचे आगे इस तरह, और नीचे हमारे पास साइन 70 इसमें लिख देंगे, 70 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.38। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही लेना है, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसमें एक ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए साइड भी आ गई है, बी पहले गिवन है, अब सी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल सी ओवर साइन गैमा। अब साइन गैमा जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, सी को लेफ़्ट पे लिख देते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई साइन गैमा, गैमा की वैल्यू है 10 डिग्री ओवर साइन बीटा जो है वो है हमारे पास 70 डिग्री। अब इन तमाम को आपने उसी तरह जिस तरह मैंने अभी कैलकुलेटर में पुट की थी वैल्यू, आपने उसी तरह पुट करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब तमाम वैल्यूज़ को हम लिख देंगे। हमने पहले ए फाइंड किया तो उसकी वैल्यू आई 8.4 सेंटीमीटर, फिर हमने सी साइड फाइंड की 1.5 सेंटीमीटर, और पहले हमने एंगल गैमा फाइंड किया तो वो था 10 डिग्री।
तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। ए इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 55 डिग्री और गैमा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमने पहले थर्ड एंगल फाइंड कर लेना है। हमारे पास फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब अल्फ़ा और गैमा है हमारे पास, हमने बीटा फाइंड करना है और वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। अब ये आ जाएगा 180 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू है 55 डिग्री और गैमा की वैल्यू है 60 डिग्री। अब इसको आप कैलकुलेटर में जब आप लिखोगे 180 माइनस 55 माइनस 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 65 डिग्री। आपने कैलकुलेटर में इसको पुट कर लेना है, आसान है। अब हमने बी साइड पहले फाइंड कर लेनी है। तो बी साइड फाइंड करने के लिए हम लिख लेते हैं ए ओवर, यहाँ पे लिखेंगे यूज़ लॉ ऑफ साइन, यानी कि हम लॉ ऑफ साइन यूज़ कर रहे हैं और उसका फार्मूला क्योंकि हमने फाइंड करना है बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा और बी ओवर साइन बीटा। अब बी हमने फाइंड करना है, साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी। अब क्योंकि हमने बी फाइंड करना है, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू 6 है, साइन बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाली 65 डिग्री ओवर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 55 डिग्री। इन तमाम को आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, आप कैलकुलेटर में पुट करना सीख चुके हो, आसान है। तो b इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों एंगल भी आ गए हैं, b भी आ गया, साइड a साइड गिवन थी। अब हमारे पास c साइड रह गई है। तो c साइड फाइंड करने के लिए हम उसी तरह लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा b ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। अब हमने c फाइंड करना है, साइन गैमा जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 6 जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, फिर मल्टीप्लाई साइन गैमा, गैमा की वैल्यू 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पे b ओवर ऊपर साइन बीटा है तो यहाँ पे बीटा है, मल्टीप्लाई ये साइन गैमा उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो गैमा की वैल्यू हमारे पास 60 है ओवर साइन बीटा, बीटा हम फाइंड करके आए हैं वो है 65 डिग्री। अब इन तमाम को आप कैलकुलेटर के अंदर जब पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। अब जो हमने सारी वैल्यू फाइंड की हैं वो एंड पे लिख देते हैं। बी हमने फाइंड किया 6 सेंटीमीटर, सी हमने फाइंड किया 6.3 सेंटीमीटर और फिर हमने बीटा फाइंड किया है 65 डिग्री। तो ये हमारा 6 वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, इसमें भी केस नंबर सेकंड ही यूज़ होना है क्योंकि यहाँ पे भी 2 एंगल गिवन है। सी एक साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर, बीटा है 34 डिग्री और गैमा 64 डिग्री है। तो हम पहले थर्ड एंगल उसी तरह फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्योंकि यहाँ से हमने अल्फ़ा फाइंड करना है तो 180 डिग्री, बीटा इधर आके माइनस हो गया, गैमा भी इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 34 डिग्री, गैमा की वैल्यू है 64 डिग्री। अब इसको हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, 180 डिग्री माइनस 34 डिग्री और माइनस 64 डिग्री। तो अब इसको कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 82 डिग्री। तो ये थर्ड एंगल भी हमारे पास आ गया। अब हम पहले बी साइड फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास सी है और हम पहले बी साइड फिर ए साइड फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास लॉ ऑफ साइन है, यहाँ पे लिखेंगे यूज़ लॉ ऑफ साइन, तो वो हमारे पास है बी ओवर साइन बीटा क्योंकि हम पहले बी फाइंड करना चाहते हैं, फिर है सी ओवर साइन गैमा। अब बी फाइंड करना है, साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है,
इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओवर साइन गैमा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू है 7 और साइन बीटा की वैल्यू है 34 डिग्री और गैमा जो है वो हमारे पास है 64 डिग्री। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर में जब पुट करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 4.4 सेंटीमीटर। क्योंकि अब कैलकुलेटर में आप वैल्यू पुट करना सीख चुके हो, आपने जस्ट कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक साइड रह गई है, देखें सी साइड पहले गिवन है, बी साइड हमने फाइंड कर ली, ए साइड रहती है तो वहाँ पे भी हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं यूज़ लॉ ऑफ साइन, क्योंकि ए साइड फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा और बी ओवर साइन बीटा। अब ए फाइंड करना है, साइन अल्फ़ा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 4.4 ओवर साइन बीटा जो है वो है 34 डिग्री मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा हम पहले फाइंड कर चुके हैं वो है 82 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, आपने इस वैल्यूज़ को पुट कर लेना है 4.4 मल्टीप्लाई साइन 82 डिग्री और डिवाइडेड बाय साइन 34 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा 7.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने इस ट्राइंगल की तमाम साइड और एंगल फाइंड कर लिए हैं। अब इसको हम लिख देते हैं एंड पे, ए की वैल्यू हमने फाइंड की 7.7 सेंटीमीटर और फिर हमने बी फाइंड किया 4.4 सेंटीमीटर और फिर हमने अल्फ़ा फाइंड किया वो है 82 डिग्री। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है 8 वाला। तो इसमें बी गिवन है 12 सेंटीमीटर, अल्फ़ा गिवन है 92 डिग्री और बीटा गिवन है 77 डिग्री। तो इसमें भी 2 एंगल गिवन है और 1 साइड गिवन है। तो हम पहले थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे और वो फार्मूला आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा और इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्योंकि गैमा फाइंड करना है, ये आ जाएगा 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इधर आके माइनस अल्फ़ा और प्लस बीटा इधर आके माइनस बीटा। सो 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा ये आ जाएगा 92 डिग्री और बीटा हमारे पास आएगा 77 डिग्री। अब इसको जब कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 डिग्री। ठीक है, आपने कैलकुलेटर में इसको पुट कर लेना है। अब ये तीनों एंगल फाइंड हो चुके हैं, अल्फ़ा पहले गिवन है, बीटा भी गिवन है, गैमा हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम पहले जो साइड है वो ए फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बी गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ लॉ ऑफ साइन, तो ये आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा और बी ओवर साइन बीटा। अब हमने क्योंकि ए फाइंड करना है, साइन अल्फ़ा डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन बीटा जो है वो नीचे रहेगा। अब बी की वैल्यू हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा वो है 92 डिग्री ओवर साइन बीटा वो है 77 डिग्री। तो इसको भी आपने कैलकुलेटर में पुट करना है, 12 को मल्टीप्लाई साइन 92 डिग्री और ओवर साइन 77 डिग्री। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर में पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 12.3 सेंटीमीटर। अब ए साइड आ गई, बी हमारे पास गिवन है, एक साइड रह गई है सी, वो भी हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करके तो फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ लॉ ऑफ साइन, तो वो हमारे पास है बी ओवर, क्योंकि यहाँ पे हमने सी फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। हमने सी फाइंड करना है,
साइन गैमा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और साइन बीटा नीचे डिवाइड ही हो रहा होगा, इज़ इक्वल टू सी। अब c इज़ इक्वल बी की वैल्यू हमारे पास है 12 और मल्टीप्लाई साइन गैमा, गैमा हम फाइंड कर चुके हैं पहले ही 11 डिग्री ओवर साइन बीटा, ये हमारे पास आएगा 77 डिग्री। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर में पुट करोगे, 12 मल्टीप्लाई साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 77 डिग्री। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो अब इसको जो भी हमने फाइंड किया वो एंड पे लिख देंगे। हमने ए साइड फाइंड की, वो है 12.3 सेंटीमीटर, फिर हमने सी साइड फाइंड की 2.4 सेंटीमीटर, और फिर गैमा हमारे पास है 11 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके तमाम हमने पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऑब्लिक्यूट जो ट्राइंगल हैं उनका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और इसके लिए भी केस हैं। केस अगर फर्स्ट होगा कि जिसमें हमें 2 साइड दी होंगी और 1 एंगल दिया होगा ऑब्लिक्यूट ट्राइंगल्स का, तो उसमें हमने एरिया जब फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमें गैमा एंगल जो है वो दे दी है और ए बी साइड दे दी है, तो हम तमाम क्वेश्चन में अगर हमें फॉर एग्जांपल ए बी देता है तो उसके ऑपोजिट हमें एंगल जो है वो गैमा ही देगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 1/2 ए बी साइन गैमा। फिर अगर हमारे पास बी और सी साइड हैं तो साथ उसने अल्फ़ा एंगल दिया होगा, तो तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। और अगर हमारे पास ए सी साइड होगी और बीटा एंगल होगा तो हम तब एरिया फाइंड करने के लिए ऑब्लिक्यूट ट्राइंगल्स का तो 1/2 ए सी साइन बीटा यूज़ करेंगे। ये था केस नंबर फर्स्ट, जब हमें 2 साइड और 1 एंगल गिवन होगा। केस नंबर सेकंड है कि अगर वो हमें 2 एंगल दे देता है और 1 साइड दे देता है, तो सबसे पहले हमने थर्ड एंगल फाइंड कर लेना है इस फार्मूले से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर हमने जब एरिया फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज़ करना है, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। यानी कि इसको याद किस तरह करना है, देखिए अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो उसके ऑपोजिट साइन जो एंगल है बीटा गैमा वो ऊपर ही रहेंगे, और क्योंकि ए स्क्वायर है यहाँ पे नीचे 2 साइन अल्फ़ा आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें बी साइड दी हो तो वो आएगा बी स्क्वायर, उसके ऑपोजिट एंगल अल्फ़ा गैमा और नीचे 2 साइन बीटा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमें सी साइड दी हो और 2 एंगल दिए हों तो हम थर्ड एंगल फाइंड करके तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल ए बी सी। वो कह रहा है कि यहाँ पे आप इन ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें। तो हमारे पास फर्स्ट जो 4 पार्ट होंगे उनमें फर्स्ट केस यूज़ होगा और सेकंड जो 4 होंगे उनमें जो है सेकंड केस यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 साइड हैं, ए है 7 सेंटीमीटर बी 8 सेंटीमीटर है, तो गैमा हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, ए 7 सेंटीमीटर है, बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और गैमा 38 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया इज़ इक्वल टू 1/2, क्योंकि तीनों फार्मूले में आता है 1/2। अब ए और बी साइड हैं तो यहाँ पे आप ए बी लिखें, और गैमा है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन गैमा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 8 है, और साइन गैमा तो यहाँ पे आ जाएगा 38 डिग्री। तो हमने क्या करना है कि तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के अंदर पुट करके तो आंसर निकाल देना है। ये देखें 1/2 पहले हम पुट करते हैं, 1/2, फिर मल्टीप्लाई हमारे पास है 7 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, फिर हमारे पास 8 है और ब्रैकेट क्लोज, फिर है साइन 38 डिग्री। तो इस ब्रैकेट को क्लोज किया, ये देखिए सारी वैल्यू लिखी गई है। अब इक्वल प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.238 है। तो हम पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट लें, 1 भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम 2 ले लेंगे
क्योंकि एरिया है तो ये आ जाएगा 17.24, क्योंकि थर्ड जो हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, तो इसलिए ये हमारे पास आएगा 17.24। और अगर साइड का यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है तो एरिया का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास a इज़ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, c इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और बीटा 51 डिग्री है। तो इसको हम लिख लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, c है 14 सेंटीमीटर और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 51 डिग्री। तो अब हमने एरिया फाइंड करना है। अब देखिए जो जो साइड है, अब हर फार्मूले में 1/2 तो आता है, जो साइड गिवन है वो यहाँ पे लिख लें AC, और ये आपके पास क्योंकि B नहीं है साइड तो उसके ऑपोजिट एंगल साइन बीटा आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1/2, A की वैल्यू हमारे पास है 11, C की वैल्यू 14 और साइन बीटा की वैल्यू है 51 डिग्री। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह 1/2 देखें, और यहाँ पे साथ आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 14 और ब्रैकेट क्लोज, फिर है हमारे पास साइन 51 डिग्री, इक्वल को प्रेस किया तो ये हमारे पास आ गया है 59.840। तो इसको हम 59.84 ही लिख देंगे, 59.84, और साइड का यूनिट सेंटीमीटर है तो इस तरह एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसमें b की वैल्यू हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है लिखा हुआ, और c वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, अल्फ़ा वैल्यू है 78 डिग्री। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, b है 3 सेंटीमीटर, c है 9 सेंटीमीटर और अल्फ़ा है 78 डिग्री। तो एरिया फाइंड करना है, एरिया इज़ इक्वल टू 1/2, हर एक फार्मूले में आता है b और c, क्योंकि यहाँ पे a साइन नहीं है तो उसके ऑपोजिट साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो एरिया इज़ इक्वल टू 1/2, b हमारे पास साइड है 3 और c साइड है 9 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास है 78 डिग्री। अब इसमें हम इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर के अंदर पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास है 1/2 और मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा 3, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन और फिर है 9, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर है साइन 78 डिग्री। तो ये देखिए वैल्यू लिखी गई, इक्वल प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आ गया है 13.204, क्योंकि थर्ड डिजिट 4 है इसलिए हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा एरिया 13.20, साइड का जो हमारे पास उसका यूनिट है सेंटीमीटर, तो इस तरह एरिया का यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, ए साइड हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर और अल्फ़ा गिवन है 62 डिग्री, बीटा गिवन है 69 डिग्री। तो अब इसमें देखें हमारे पास ए की साइड है 2 एंगल हैं, तो अब ये केस नंबर सेकंड हो गया। यहाँ पे ना केस हमारे पास 3 केस है, मैंने थर्ड केस नहीं लिखा हुआ। सेकंड केस में हमारे पास 2 एंगल होंगे, एक साइड होगी। थर्ड ये हमारे पास होगा कि तीनों साइड ही होंगी, वहाँ पे हमने हीरो फार्मूला लगाना है, वो मैंने लिखा नहीं, आगे जब उसका क्वेश्चन करेंगे तो वो मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे देखिए ए साइड है, अल्फ़ा है, बीटा है, तो हम पहले थर्ड एंगल फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं इन वैल्यू को, पहले ए है 10 सेंटीमीटर, अल्फ़ा हमारे पास है 62 डिग्री और बीटा है 69 डिग्री। तो फार्मूला हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के तमाम एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से हमने गैमा फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, सो 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री माइनस 69 डिग्री।
अब इसको माइनस करेंगे ना कैलकुलेटर के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 डिग्री। अब तीनों एंगल आ गए। अब देखिए हमारे पास ए साइड है, तो हमने फार्मूले लिखे हुए थे कि अगर जो भी हमारे पास साइड है, ठीक है, इसको अब याद करना है हमने कि जो भी साइड है उसका स्केयर लिखें। अब इसके ओपोजिट एंगल, जिस तरह अल्फ़ा नहीं लिखना, यहाँ पे साइन बीटा, साइन गैमा, और जो ए हम लिख रहे हैं वो साइन अल्फ़ा डिवाइड में जो स्केयर है, फॉर एग्जांपल जो 2 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें हम तमाम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ए की वैल्यू है 10 और स्केयर साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है 69 डिग्री, साइन गैमा, गैमा हमने फाइंड किया है 49 डिग्री, ओवर 2 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 62 डिग्री। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं। यह है हमारे पास 10 का स्केयर, तो ये मैंने देखे 10 का स्केयर लिख दिया। अब है साइन 69 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई साइन 49 डिग्री, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ओवर 2 मल्टीप्लाई साइन 62 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज की, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 39.89। इसी को हम अगर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास आएगा 39.90। देखें ना, हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं, तो थर्ड डिजिट 9 है, जब इस 89 में एक ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 90 बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया इज़ इक्वल टू 39.90 और इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 4 पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, सी इज़ इक्वल 4 सेंटीमीटर, बीटा इज़ इक्वल टू 36 डिग्री और गैमा इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमने सबसे पहले इसको लिख लेना है एक दफ़ा कि सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, बीटा की वैल्यू 36 डिग्री है और गैमा की वैल्यू 80 डिग्री है। तो हमने पहले थर्ड एंगल फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। हम पहले अल्फ़ा फाइंड करेंगे, तो यह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 180 डिग्री माइनस बीटा है हमारे पास 36 डिग्री और गैमा 80 डिग्री है। अब इन तमाम को हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 64 डिग्री। अब देखिए हमारे पास तीनों एंगल आ गए। अब सी साइड है, तो हमने एरिया के लिए जब हमें तीनों एंगल फाइंड हो जाएं तो हम ये जो है फार्मूला यूज़ करेंगे सी साइड के लिए, सी स्क्वायर, इसके ओपोजिट एंगल देखिए, एंगल गैमा नहीं लिखना, यहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे और साइन बीटा लिखेंगे, ओवर 2 साइन और गैमा आ जाएगा। अब तमाम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो सी की वैल्यू हमारे पास है 4 स्क्वायर और साइन अल्फ़ा हमारे पास है, अल्फ़ा हमने फाइंड किया अभी 64 डिग्री, साइन बीटा वो हमारे पास है 36 डिग्री, ओवर 2 साइन गैमा, तो गैमा की वैल्यू है 80 डिग्री। तो इस तरह अब इस तमाम वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा, देखिए ये हमारे पास है 4 स्क्वायर और साइन 64 डिग्री, फिर है साइन 36 डिग्री ओवर 2 मल्टीप्लाई साइन 80 डिग्री। ठीक है, ये देखिए मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी हैं और इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 4.29 आ जाएगा। थर्ड डिजिट जो है वो 1 है, इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे, तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 4.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें c इज़ इक्वल टू 6.6 है, अल्फ़ा 23 डिग्री है और गैमा 89 डिग्री है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, c इज़ इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर, अल्फ़ा हमारे पास गिवन है 23 डिग्री
और गैमा 89 डिग्री है। तो हमने थर्ड एंगल पहले फाइंड करना है, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने से पहले हम वो फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हमने बीटा फाइंड करना है। सो 180 डिग्री अल्फ़ा इधर आके माइनस और गैमा भी राइट साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू है 23 डिग्री और गैमा की वैल्यू 89 डिग्री है। अब इन तमाम को हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, 180 डिग्री माइनस 23 डिग्री और माइनस 89 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 68 डिग्री। तीनों एंगल फाइंड हो गए। अब सी साइड हमारे पास गिवन है, तो इस सी साइड को यूज़ करके हम एरिया का फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे। तो वो है सी स्क्वायर, इसके ओपोजिट एंगल साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। तो ये हमारे पास आएगा एरिया इज़ इक्वल टू सी हमारे पास है 6.6 और इसका स्क्वायर आएगा साइन अल्फ़ा हमारे पास है 23 डिग्री और बीटा हमारे पास 68 डिग्री ओवर 2 साइन गैमा, ये हमारे पास है 89 डिग्री। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं, तो ये देखिए 6.6 और इसका स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा साइन 23 डिग्री, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई साइन 68 डिग्री। ये देखिए ऊपर मैंने वैल्यू लिख ली, अब नीचे वैल्यू लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई साइन 89 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, तो ये हमारे पास आ गया है 7.89, थर्ड जो वैल्यू है वो 1 है, तो इसलिए हम एरिया लिखेंगे, एरिया इज़ इक्वल टू 7.89 और इसके साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6 जिसका आंसर आ गया 7.89। तो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास केस नंबर 3 आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए कोई एंगल गिवन नहीं है, अब हमारे पास तीनों जो साइड हैं वो गिवन है, हमने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो हम इन साइड को पहले लिखते हैं, ए इज़ इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर और बी है 4.7 सेंटीमीटर और सी है 8.2 सेंटीमीटर। अब इसके लिए जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो है एरिया इज़ इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और तमाम का अंडर रूट आएगा, इन तमाम के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। अब एस यहाँ पे क्या है, एस है कि तीनों साइड्स को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो हम पहले एस फाइंड करते हैं, तो ए की वैल्यू है 5.3, बी की वैल्यू 4.7 और सी की वैल्यू 8.2 ओवर 2। अब इन तमाम को हम ऐड करते हैं, ठीक है, और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास है 5.3 और प्लस 4.7 प्लस 8.2, ये देखिए मैंने ऊपर लिख लिया। अब इसको डिवाइड हमने करना है 2 के साथ, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एस की 9.1। तो अब हम वही फार्मूला जो है वो दोबारा लिखते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और इसका अंडर रूट। तो एस वैल्यू हमारे पास है 9.1, फिर है 9.1 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है ये 5.3। ये देखिए बी सी की वैल्यू गिवन है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 9.1 माइनस 4.7, 9.1 माइनस 8.2 और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट। तो 9.1, तो हम पहले 9.1 और माइनस करेंगे 5.3। सो 9.1 माइनस 5.3, तो ये हमारे पास आएगा 3.8। फिर हम 9.1 में से
माइनस करेंगे 4.7 माइनस 4.7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.4। इसी तरह हम नेक्स्ट 9.1 माइनस 8.2 कर लेंगे। 9.1 और माइनस 8.2, तो ये हमारे पास आएगा 0.9। उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसका अंडर रूट। अब अंडर रूट के नीचे जो वैल्यू हैं उन तमाम को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9.1 मल्टीप्लाई 3.8 मल्टीप्लाई 4.4 और मल्टीप्लाई 0.9 इक्वल, तो ये हमारे पास आ गया है 136.93। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 136.93 और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास एरिया अब आ जाएगा। नेक्स्ट तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं कैलकुलेटर पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 136.93 और ये आ जाएगा 11 एरिया इज इक्वल आ जाएगा 11.70, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लेने हैं। एरिया 11.70 और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए हमने ये फार्मूला यूज़ करके जब हमें 3 साइडें गिवन होगी तो हमने एरिया इस तरह फाइंड कर देना है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला ये क्वेश्चन है। हमारे पास ए साइड गिवन है 6.12 सेंटीमीटर और बी साइड है 8.34 सेंटीमीटर और सी है 7.12 सेंटीमीटर। तो हमने क्योंकि वो फार्मूला एरिया का यूज़ करना है जो 3 साइड दी होती हैं, तो हम पहले उसके लिए एस फाइंड कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 6.12, बी की वैल्यू है 8.34 और सी की वैल्यू है 7.12 ओवर 2। अब इन तमाम को हम ऐड करते हैं और ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो पहले हम ऐड कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 6.12 प्लस 8.34 और प्लस 7.12। देखो सारी वैल्यू मैंने लिख ली है इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21.58। ये आ गया 21.58 और अभी हमने 2 पे इसको डिवाइड नहीं किया है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.79। ये अभी हमने एस फाइंड किया है, ठीक है। अब एरिया के लिए हम फार्मूला लिखेंगे जो कि 3 साइड के लिए यूज़ होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और अंडर रूट। अब इसमें तमाम वैल्यू हम पुट कर देंगे। एस की वैल्यू है 10.79, फिर है 10.79 माइनस 6.12, फिर है 10.79 और माइनस 8.34, फिर हमारे पास आएगा 10.79 और माइनस 7.12। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10.79 माइनस 7.12 और इस तमाम का स्क्वायर रूट। अब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर के अंदर इनको माइनस करेंगे। तो ये तो 10.79 ही रहेगा, इसको माइनस करेंगे 10.79 माइनस 6.12। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.67। नेक्स्ट हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.79 माइनस 8.34, ये आ जाएगा 2.45। अब नेक्स्ट 10.79 माइनस 7.12 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.67 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब इन तमाम को हमने कैलकुलेटर के अंदर
जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 10.79 मल्टीप्लाई 4.67 मल्टीप्लाई 2.45 मल्टीप्लाई 3.67, तो ये हमारे पास आ जाएगा 453.53 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21.29। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, दोबारा करते हैं, 453 और 0.53, तो ये हमारे पास आ गया है 21.29। आगे 6 भी आता है तो उसको आप 30 भी लिख सकते हैं। ये देखिए आपके पास आता है ये वाला 21.296, तो ये मैंने लिख दिया है एरिया और इज़ इक्वल टू 21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। सो अल्लाह हाफिज़।